लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस को रोज एक न एक झटका लग रहा है। उसके नेता कब उसका साथ छोड़ दें पता नहीं चलता। जैसे ही कोई चुनाव शुरू होता है उसी समय से नेताओं का कांग्रेस छोड़कर जाना शुरू हो जाता है। महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक सहित लगभग सभी राज्यों से कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का पलायन बदस्तूर जारी है। कहने को तो भाजपा ने कांग्रेस मुक्त अभियान चला रखा है, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस अभियान में खुद ही योगदान दे रही है। एमपी कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। पचौरी मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। सुरेश पचौरी के बीजेपी में आने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि पचौरी को 2023 में कांग्रेस ने टिकट नहीं दी थी, जिसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दिया था। उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि पचौरी जी के दामन पर कभी एक भी दाग नहीं लगा। यह कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि ऐसे नेता नेतृत्व कर रहे हैं जिनकी दिशा ही तय नहीं है कि कहां जाएंगे। सुरेश पचौरी जैसे नेता का सम्मान नहीं कर पाई तो कांग्रेस खत्म होगी ही। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद पचौरी ने कहा, पिछले दिनों जो कांग्रेस में राजनीतिक निर्णय हो रहे हैं, जो धार्मिक निर्णय हुए हैं, वह बड़े असहज करने वाले हैं। उन्होंने रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराना अमर्यादित बताते हुए कहा कि कोई कितना ही प्रिय हो, जो राम जी का अनादर करें तो उसे छोड़ दो। तो मैंने कांग्रेस छोड़ दी। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जाके पीर न राम हृदय तजिए ताई कोटि बैलिसम, यद्यपि परम सदैव। कोई कितना ही प्रिय क्यों न हो, अगर वो राम जी का अनादर करे तो उसे छोड़ दो। तो मैंने कांग्रेस छोड़ दी। सनातन धर्म को संशोधित कर दो, जाके पी न राम बैठे तापो वोट कदापि न देगी। मैं ये कहना चाहता हूं पंडित जी, अब तो स्थिति ये है, मैं बहुत शालीनता से बोलता हूं लेकिन संकेत में बोलता हूं। राख के ढेर पर न शोले हैं न अंगारे हैं। राख के ढेर पर न शोले हैं न अंगारे हैं। कुछ तो बात होगी कि हम बेवफा हो गए, मन को चोटने वाली बात। और दूसरी बात, मुझे अपने जीवन में कभी पद और पद की लालसा नहीं रही और मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, अभी भी मैं बगैर शर्त के यहां आया हूं। मेरे को कोई प्राथमिकता नहीं है। और जब मुझे दिल्ली से पूछा गया कि क्या, मैंने कहा कोई चाहत नहीं, बहुत मिलते। ये चाहत हमारे यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री ने पूरी कर दी कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर करने जा रहे। हमें गर्व है उनके कार्यकाल पर, उनकी उपलब्धियों पर मैं बाद में विस्तार से बात करूंगा, ये समय नहीं। लेकिन कुछ तो बात है कि जनादेश उनके पक्ष में हो रहा है। हिमाचल में तो उम्मीदों के विपरीत कांग्रेस के अपने ही 6 विधायकों ने बगावत कर दिया है। इधर झारखंड में कांग्रेस के लिए स्थिति इस कदर विकट है कि चाईबासा से उनके एकमात्र सांसद गीता कोड़ा ने अंतिम समय में पाला बदलकर भाजपा का टिकट हासिल कर लिया। गीता कोड़ा के साथ साथ संगठन की चाईबासा जिला इकाई के प्रमुख नेताओं ने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। वहीं राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज आदिवासी नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया के बीजेपी में शामिल होने के बाद सियासत गर्मा गई है। लालचंद कटारिया, रिचपाल मिर्धा समेत कांग्रेस नेताओं की अब एक लंबी फहरिस्त सामने आ रही है जो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इस दिग्गज आदिवासी नेता के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस को अब इस क्षेत्र में नई लीडरशिप के बारे में चिंतन करने पर मजबूर होना होगा। वहीं राजस्थान कांग्रेस की वरिष्ठ नेता डॉक्टर गिरिजा व्यास ने भी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टर व्यास बताया कि कांग्रेस की वर्तमान स्थिति को देखकर उनका मन दुखी होता है। कांग्रेस के इस दिग्गज नेता के चुनावी मैदान से दूर होने के चलते पार्टी की परेशानी बढ़ सकती है। बता दें कि गिरिजा व्यास कांग्रेस सरकार के दौरान कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुकी हैं। राज्य और केंद्र में कैबिनेट मंत्री के तौर पर भी काम कर चुकी है। राजनैतिक जीवन में उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दी गई थी। हालांकि उन्होंने बीजेपी से बुलावे के एक सवाल पर कहा कि मैं मरते दम तक कांग्रेस में ही रहूंगी।
इधर गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता अर्जुन मोढवाडिया भी कांग्रेस से 40 साल पुराना रिश्ता तोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। आपको बता दें कि साल 2004 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब अर्जुन मोढवाडिया विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठते थे। अरुणाचल प्रदेश का भी हाल ठीक नहीं है। यहां भी कांग्रेस पार्टी के 3 विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र में तो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण सहित 3 बड़े नेता भी पार्टी से ही इस्तीफा देकर भाजपा की शरण ले लिए हैं। बीते माह महाराष्ट्र कांग्रेस के 3 बड़े नेता बाबा सिद्दीकी, मिलिंद देवड़ा और अशोक चव्हाण भाजपा में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वाराणसी से सांसद रहे राजेश मिश्रा भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। कुल मिलाकर जहां विपक्षी कुनबा संभालने की जिम्मेदारी कांग्रेस के पास थी, वो अपने परिवार को भी नहीं संभाल पा रही है। कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी जो हलचल है वह हाल फिलहाल से नहीं है, बल्कि अंतर्कलह की वजहों से काफी सालों से है, जिसको सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अब मल्लिकार्जुन खड़गे तक रोकने में असक्षम दिख रहे हैं। जहां कांग्रेस की रणनीतियों में दूरदृष्टि का अभाव है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के रणनीति की दाद देनी होगी कि राजनीतिक शह और मात के खेल में वह हमेशा दूरदृष्टि रखती है। महाराष्ट्र की बात लें तो इसे ऐसे समझिए, अशोक चव्हाण को महाराष्ट्र का दूसरा कद्दावर नेता माना जाता है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चैनिथाला ने साल भर पहले आलाकमान को एक रिपोर्ट भेजी थी कि मौजूदा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले से विधायक और कार्यकर्ता खफा हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि अशोक चव्हाण को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन कांग्रेस आलाकमान की किचन कैबिनेट इस रिपोर्ट पर बैठी रही। खुद अशोक चव्हाण ने सोनिया गांधी से मिलकर गुहार लगाई, लेकिन बात नहीं मानी गई। राहुल गांधी ने तो मिलने तक का भी समय नहीं दिया। नतीजा, अशोक चव्हाण बीजेपी में चले गए। बीजेपी ने अपनी रणनीति के तहत चव्हाण को राज्यसभा भेजकर नांदेड़ की सीट पर मुकाबले को कमजोर कर दिया, और जिस सीट पर भाजपा हमेशा से कमजोर थी वहां मजबूत हो गई। मजेदार बात यह है कि कांग्रेस ने यह सब उन पटोले के लिए किया गया जिन्होंने राज्य में पार्टी ही नहीं, गठबंधन का भी नुकसान किया। अगर पटोले सीएम को बिना बताए स्पीकर पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनते, तो एकनाथ शिंदे को बगावत और विश्वासमत में दिक्कत होती। शिंदे गुट के खिलाफ अयोग्यता का केस स्पीकर पटोले के पास जाता। जाहिर है कि पटोले ने बिना आलाकमान की मंजूरी के इस्तीफा नहीं दिया होगा। ठीक इसी तरह से महाराष्ट्र कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता मिलिंद देवड़ा को भी अपनी पुश्तैनी सीट दक्षिण मुंबई से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी चाहिए थी। उद्धव ठाकरे शिवसेना की तरफ से लगातार बयान दे रहे थे कि यह सीट किसी भी कीमत पर कांग्रेस को नहीं देंगे, लेकिन कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने मामला सुलझाने की कोशिश नहीं की। नतीजा, मिलिंद देवड़ा भी साथ छोड़ गए। उधर भाजपा की रणनीति देखिए, देवड़ा को भी राज्यसभा भेजा और वहां की लड़ाई कमजोर कर दी। अब दक्षिण मुंबई से भाजपा उम्मीदवार के कामयाब होने की उम्मीद बढ़ गई है। अब इसे कांग्रेस पार्टी का दूरदृष्टि दोष नहीं तो क्या कहेंगे। दूरदृष्टि तो छोड़िए, एक नेशनल पार्टी के कर्ता धर्ता यह तक पक्का नहीं कर पाए कि इनकम टैक्स विभाग को समय पर हिसाब किताब दे दें। उन्होंने 2018-19 में रिटर्न दाखिल करने में 45 दिन की देरी की। विभाग ने 103 करोड़ का जुर्माना लगाया। मामला 4-5 साल खींचा। यदि कांग्रेस पार्टी नियम के मुताबिक 20% पेनल्टी दे देती तो खाता फ्रीज होने की नौबत नहीं आती, लेकिन खाता सील हुआ तो इसे लोकतंत्र पर हमला बता दिया। इधर खबर यह भी है कि लोकसभा चुनाव से पहले आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स के खिलाफ विभाग की कार्रवाई को रोकने के लिए दायर याचिका को भी खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने तो अध्यक्ष चुनने में इतना समय जाया किया कि पार्टी में बगावत होने लगी। अक्सर पार्टी के बड़े नेता ऐसे मुद्दों पर लगे रहते हैं जिनसे चुनाव नहीं जीता जा सकता। कांग्रेस में कुप्रबंधन के इतने उदाहरण हैं कि यह एक केस स्टडी हो सकती है। पार्टी कैसे डुबाई जाए, इसकी केस स्टडी। असंतुष्टि, अंतर्कलह को सही समय पर शांत न कर पाने का खामियाजा कांग्रेस छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में झेल चुकी है। असम से लेकर हरियाणा तक कुप्रबंधन के उदाहरण भरे पड़े हैं। ऐसी सूरत में सवाल उठता है कि 2019 में 52 सीट पर सिमट गई कांग्रेस क्या 2024 में हाफ सेंचुरी भी लगा पाएगी? ऐसा लगता है कि भाजपा के कांग्रेस मुक्त भारत अभियान में कांग्रेस उसकी सहयोगी बन गई है। जुड़िए हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।